हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, हमें पता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी 3 टेंस हम कर चुके हैं, पहले आपके पास वीडियोस हैं। नाउ वी हैव परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज मेड अप विद 2 टर्म्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक है परफेक्ट और एक है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है काम, और दूसरा वो कॉन्टिन्यूअस भी है, यानी कि वो अभी कंटिन्यू भी हो रहा है। यानी कि ऐसा काम विच हैव बीन स्टार्टेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि इसमें एक टर्म आती है से और रहा है, लास्ट में आता है रहा है, यानी कि यह काम 10 सालों से हो रहा है। ऐसे सेंटेंस इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए फॉर्मेट देखते हैं। बहुत इजी फॉर्मेट है बेटा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एज पर इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, और प्लस टाइम पीरियड। अब हम डिस्कस करते हैं 2 चीजें। पहले मैंने कहा कि एक टेंस इज एन एमलगम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो परफेक्टली कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यूटी में है, यानी कि पहले हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू है। इसलिए हैज और हैव भी आया और कॉन्टिन्यूअस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आया, तो दोनों चीजें मिलाकर ये हुआ है। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। कहां पर हम सिंस का यूज करेंगे और कहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। चलिए, सिंस और फॉर। सिंस हम यूज करते हैं बेटा वहां जहां पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, जहां से वो काम शुरू हुआ था, वो पता हो। पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम वेयर दिस वर्क हैज बीन स्टार्टेड, वहां का अगर हमें पता हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। अगर हमें सिर्फ टाइम पीरियड दिया हो, अ पीरियड दिया हो, एक पीरियड में 2 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से दिया हो, सिर्फ एक पीरियड है, आपको ये नहीं पता कि वो काम कब शुरू हुआ था, तो हम यूज करते हैं फॉर। सिंस और फॉर का आप समझ गए हैं। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैं सुबह से आर्टिकल्स लिख रहा हूं। हमें पता है कि हमें आर्टिकल्स कब से लिख रहे हैं, सुबह से लिख रहे हैं, तो यानी कि हमें क्या है, हम स्पेसिफाइड है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो है काम का वो स्पेसिफाई कर दिया है, तो हम लिखते हैं मैंने आर्टिकल सुबह से लिख रहा हूं। तो चलिए सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। आई, ऑब्वियसली आई है तो हैव लेगा। आई हैव बीन, लिख रहा हूं, राइटिंग आर्टिकल्स। अब आते हैं सिंस या फॉर, क्या आएगा, मॉर्निंग। सुबह से लिख रहा हूं, सुबह से, यानी कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है उस काम का, तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंस। आई विल नॉट यूज फॉर का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगी। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स सिंस मॉर्निंग। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, सुबह से, वही बात, सिंस मॉर्निंग। आई होप आई एम क्लियर। अब आते हैं अगले सेंटेंस पर। क्या वह कल से ड्रेस ढूंढ रही है। अब तक हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट नहीं किया है। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का फॉर्मेट होता है बेटा हैज, हैव, बीन नहीं आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस या फॉर, और बाद आएगा, उसके बाद आएगा कोई भी टाइम पीरियड या टाइम जो आपको दिया गया है। चलिए साथ में क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल से ड्रेस ढूंढ रही है। हैज शी बीन फाइंडिंग ड्रेस, कल से स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस येस्टरडे। चलिए अब आते हैं, हम इस मेले में 2 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं। हम इस मेले में 2 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं। हम यानी कि वी हैव बीन शॉपिंग। कहां पर शॉपिंग कर रहे हैं बेटा, मेले में, इन दिस फेयर। अब आता है टाइम पीरियड। मैंने ये नहीं बताया कि मैं सुबह से, रात से, कल से, 2019 से 2013 से यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ, नहीं, मैंने सिर्फ बोला मैं 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हूँ। ये 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, यानी कि टाइम पीरियड है। जब भी टाइम पीरियड होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। तो हम लिखेंगे फॉर 2
आवर्स। आई होप आई एम करेक्ट। मैं इस एग्ज़ाम की 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम 2 साल से। कितने दिन से? 2 साल से। तो क्या करेंगे? फॉर 2 ईयर्स। अगर मैं कहती मैं 2018 से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं लिखती सिंस 2018। सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।